Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video, I am going to solve question number 9 of exercise 5.3 of Cambridge O-Level Mathematics book. And the statement of the question is, A, B and C are three primary schools. The bearing of B from A is 50 degree and the bearing of C from B is 135 degree. The distance of B from A is 10 km and the distance of C from B is 15 km. Make an accurate scale drawing using a scale of 1 cm to represent 1 km. Use your scale drawing to estimate the distance from C to A, the bearing of A from C. तो स्टूडेंट स्केल में मेंशन कर चुका हूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1 किलोमीटर को. हमने सपोज किया कि ये पॉइंट ए है और पहला प्राइमरी स्कूल और इसका नॉर्थ हमने ड्रा कर लिया. अब इधर हम 50 डिग्री के एंगल ड्रा करेंगे क्योंकि जो बी की बेरिंग है ए से वो 50 डिग्री है. तो मैं एन ए पर 50 डिग्री का एंगल ड्रा करूँगा. हम प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन एन ए पर सेट करेंगे और जो ज़ीरो लाइन पर है वहाँ से स्टूडेंट्स हम 50 पर लगाएंगे पॉइंट. और अब इस पॉइंट को अगर मैं पॉइंट ए से ज्वाइन करता हूँ और इसको हम प्रोड्यूस कर लेते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा स्टूडेंट्स 50 डिग्री का. इसके आर्म को आप जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस कर लें उससे एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होती. तो ये है स्टूडेंट्स 50 डिग्री की बेरिंग. और अब ए से जो बी का डिस्टेंस है यानी कि इस लाइन पर कहीं पर बी है और जो ए से बी का डिस्टेंस है वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा 10 सेंटीमीटर. तो अब स्टूडेंट्स मैं ए से 10 सेंटीमीटर तक डॉट लगाऊंगा और उस पॉइंट को हम नेम देंगे बी का. तो ये स्टूडेंट्स इस लाइन पर ये आ रहा है बी. इसका नाम हम रख लेते हैं स्टूडेंट्स बी. अब यहाँ से भी हमने बिल्कुल पैरेलल लाइन इसके ड्रा करके इस लाइन के एन ए के हम पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे नॉर्थ बनाने के लिए. तो ये एंगल 50 डिग्री का है तो मुझे इधर भी 50 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा. तो ये फिर लाइन पैरेलल ड्रा हो जाएगी. ये स्टूडेंट्स 50 डिग्री यहाँ पर आ रहा है. तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगा तो ये एग्जैक्ट नॉर्थ ड्रा होगा बी से. ये स्टूडेंट्स हमने ड्रा कर लिया नॉर्थ बी से. ये भी नॉर्थ है बी का. अब स्टूडेंट्स एन बी पर ये जो आगे लाइन प्रोड्यूस हो रही है इसको तो आप इग्नोर करें. अब एन बी पर हमने एंगल ड्रा करना है 135 का क्योंकि बी से जो सी की बेरिंग है वो 135 है. तो बी पर हम कंपास सेट करेंगे और एन ए पर हम स्टूडेंट्स एन बी पर हम बेस लाइन सेट करेंगे और जो ज़ीरो लाइन पर आ रहा है वहाँ से मैं 135 काउंट करूँगा. तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है ये हमें 135 के एंगल बनाकर दे रहा है. और जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा बी से और इसको आप जितना मर्ज़ी प्रोड्यूस कर लें मैं आपके सामने लेकर आता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले. और इस पॉइंट को हम बी से ज्वाइन करके जितनी मर्ज़ी लाइन आप प्रोड्यूस कर लें इससे ये जो एंगल है जो बेरिंग बन रही है उसकी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो चेंज लाइन को प्रोड्यूस करने से नहीं होगी. तो ये एंगल जो है अभी हमने बनाया है स्टूडेंट्स 135 का और ये बेरिंग है सी की जो इस लाइन पर आ रही है बी से. तो इधर हम लिख लेते हैं 135 डिग्री ये बेरिंग है सी की बी से. अब बी से जो सी का डिस्टेंस है वो है 15 सेंटीमीटर. तो हम इधर रखते हैं जी स्केल सेट करते हैं बी पर और 15 सेंटीमीटर जिधर भी आ रहा है आपके सामने मुझे लाना पड़ेगा इसको दोबारा पेज को ताकि 15 सेंटीमीटर तक हमारा स्केल जो है वो सेट हो सके. तो ये स्टूडेंट्स मैंने स्केल सेट किया और ये 15 है जो पॉइंट सी है. तो इसको स्टूडेंट्स क्योंकि हमने एग्जैक्ट ड्रा करनी है इसलिए मैं इसको अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रा हो. ये है पॉइंट सी. ये हमारा पॉइंट है सी. अब इस और ये है 15 सेंटीमीटर ये है 10 सेंटीमीटर.
ये डायग्राम थोड़ी बड़ी बन रही है क्योंकि उसने स्केल जो है वो बढ़ा लिया हुआ है। अब स्टूडेंट सामने ज्वाइन करना है ए को सी से, और ए को जब हम सी से ज्वाइन करेंगे तो अब स्केल मेरे पास जो है वो छोटा है। चले मैं ट्राई करता हूँ कि किसी तरह हम इसको दूसरे स्केल की हेल्प से मैं इसको मैच करने की कोशिश करूँ कि ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली सीधी लाइन जो है वो ड्रा हो सके। तो ये तकरीबन इस तरह की लाइन ड्रा होगी। आपने फुल साइज स्केल ले लेना है और उसके साथ आपने ये ज्वाइन का लाइन को ज्वाइन कर लेना है। अब इसको हम इधर भी थोड़ा प्रोड्यूस करके चेक भी कर लेते हैं, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इससे। ये स्टूडेंट्स हमारी लाइन है ए सी। उम्मीद है कि आपको ये ड्रा करना क्लियर हो चुका होगा। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एग्जैक्ट नॉर्थ ड्रा करना है। तो एग्जैक्ट नॉर्थ ड्रा करने के लिए ये एंगल जो है वो 135 का है। तो 180 में से अगर हम 135 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 45। तो इस लाइन पर हम 45 डिग्री के एंगल बनाएंगे। सी पर मैं आपके सामने 45 डिग्री के एंगल बनाता हूँ, तो वो ये आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स होगा सी का नॉर्थ, और जब हम सी को इससे ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स नॉर्थ है सी का। अब जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है मैं उसकी तरफ आता हूँ। पहले जो हमने इसमें फाइंड करना है पार्ट ए में कि यूज़ योर स्केल ड्राइंग टू एस्टिमेट द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए से सी का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये 15 सेंटीमीटर आ रहा है ये यहाँ तक। मैं हल्का सा एक पॉइंटर लगा लेता हूँ क्योंकि ये स्केल फुल लेंथ नहीं है इस वक्त मेरे पास। 15 और ये आगे आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4.1। तो 15 और 4 19, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 19.1 सेंटीमीटर है ये डिस्टेंस, वो हमने फाइंड कर लिया। तो जो इसका एक्चुअल डिस्टेंस होगा, एक्चुअल डिस्टेंस वो भी हम देखते हैं जी। इधर मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ ए सी, लेंथ ऑफ ए सी इज़ इक्वल टू 19.1 सेंटीमीटर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स, एक्चुअल डिस्टेंस चूँकि 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 19.1 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ये 1 सेंटीमीटर है, ये प्लस माइनस से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो इसका सेकंड पार्ट है, ये ए पार्ट मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमने फाइंड करना है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, यानी कि अब हमने फाइंड करना है ये सारा एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एंगल हमने फाइंड करना है। ये एंगल कैसे फाइंड होगा, मैं एन सी पर प्रोट्रैक्टर रखूँगा, और स्टूडेंट्स आपने नोट करना है ये मैं प्रोट्रैक्टर इनर साइड पर रख रहा हूँ कि यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो ज़ीरो इधर है, मैं थोड़ा आगे करता हूँ कैमरे के नीचे ताकि आपको एग्जैक्ट नज़र आए। ये 180 के एंगल है यहाँ तक, 180 से आगे हम काउंट करेंगे यहाँ तक, और ये आ रहा है तकरीबन 100। तो ये 283 के अप्रॉक्सीमेटली 283 बन रहा है। 180 यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आगे ये 100 से आगे जा रहा है। हमने इस ज़ीरो से मेजरमेंट लेनी है, तो ये 100 से थोड़ा आगे जा रहा है, तो ये 282 के करीब इसकी मेजरमेंट आ रही है। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये बन रहा है 280 डिग्री, 282 डिग्री, 282 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे जी कि बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी जो हमने फाइंड करनी है, बी पार्ट इसका, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी इज इक्वल टू 282 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ।
और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।